बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा थी। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन गांव के लोग उससे अजीब तरह का व्यवहार करते थे। कारण यह था कि वह अपने पति और बच्चे की मृत्यु के बाद अकेली रहती थी और अक्सर जंगल में चली जाती थी। गांव के लोग उसे शक की नजरों से देखते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि सुमित्रा चुड़ैल बन चुकी है। उन्होंने कई बार देखा कि वह रात में जंगल की तरफ जाती है और सुबह तक वापस आती है। लोगों की मान्यता थी कि चुड़ैलें रात में घूमती हैं और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने यह तय किया कि वे सुमित्रा के पीछे पीछे जाएंगे और देखेंगे कि वह कहाँ जाती है। जब सुमित्रा घर से बाहर निकली, तो वे चुपचाप उसका पीछा करने लगे। वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, जहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वहां पहुंचकर उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई। नौजवान डर गए और छिपकर देखने लगे। अचानक सुमित्रा ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने बाल खोलकर जोर से हंसना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह हवा में उड़ने लगी। यह देखकर नौजवान डर से कांपने लगे और वहां से भाग गए। गांव में लौटकर उन्होंने सबको यह कहानी सुनाई। उसके बाद से गांव के लोग सुमित्रा से और ज्यादा डरने लगे। लेकिन सच यह था कि सुमित्रा कोई चुड़ैल नहीं थी। वह अपने परिवार को खोने के दुख से परेशान थी और जंगल में शांति के लिए जाती थी। उसके मंत्र केवल आत्म शांति के लिए थे, लेकिन गांव के अंधविश्वासी लोग इसे समझ नहीं पाए। धीरे धीरे सुमित्रा ने गांव छोड़ दिया और हमेशा के लिए कहीं चली गई। उसके बाद गांव में हर अजीब घटना को उसके नाम से जोड़ दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और बिना समझे दूसरों पर इल्जाम लगाना कितना खतरनाक हो सकता है।